चलिए दोस्तों, अब करते हैं 50 क्वेश्चन बैक टू बैक जीएस के। ये तो आपको पता ही है, आपके भाई की बहुत कमज़ोर है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। लेकिन टारगेट भी भाई ने उसी जैसा रखा है, 10 ही नंबर लेने हैं 50 में से, और वो शायद मैंने इसमें टारगेट अचीव भी कर लिया। बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया था, 8 मिनट लिए थे, लेकिन 5 मिनट में टारगेट करना था। तो चलो देखते हैं कैसे मैंने क्या लॉजिक लगाया था, वो समझाते हैं आपको। बाकी ये पेपर दिया था यार 24 नवंबर 2020 का, शिफ्ट 1 का 116 नंबर आए थे, 140 का अपन ने टारगेट ले रखा है। तो जीएस की बात करें यार, जीएस में मेरे 10.5 नहीं 10.25 नंबर आए थे, जिसमें से 19 मैंने अटैम्प्ट किए थे, लॉजिक दिया था। तो यार लॉजिक की खास बात ये है, लॉजिक लगाना सीख गए तो उसमें ये पक्का है, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो आप, या फिर 4 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हो, 50-50 भी ठीक कर सकते हो। तो वही है यार, 63% सक्सेस रेशियो है, तो फिर बस और क्या चाहिए। 50 से ऊपर इसमें रहना चाहिए आपका सक्सेस रेशियो। ये लगा लीजिए पॉइंट आधा नंबर कटता है आपका, शायद एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका कटेगा मेरे हिसाब से। देख ही लेंगे अभी यार, इतना क्या सोच रहा। जनरल नॉलेज में जो कोई गलत हुआ हो वो देखते हैं। देखो यार, क्या होता है इसमें, थोड़ी मैथ यूज़ होती है जब हम लॉजिक यूज़ करते हैं। अगर विदाउट लॉजिक मारोगे तो आपके चांसेस कितने हैं एक क्वेश्चन के ठीक होने के? 25%। आई बात समझ में? क्यों? 4 क्वेश्चन है तो आपने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा ही होगा, समझ रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 2 3 4, इसमें से इस नंबर को आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो यार अकेला एक में से कितने में से 1 2 3 4, तो बाई 4, तो 25% अपना आंसर आ जाता है। अब यार लॉजिक अगर आप लगाना सीख गए तो उसमें लॉजिक में क्या हो जाता है यार, आप क्या करते हो, जैसे अजम थोड़ा ट्रिक यूज़ करते हो या फिर कुछ भी यूज़ करते हो, लॉजिक यूज़ करने से आपको पता चल गया कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इनको आपने काट दिया। तो अभी बचे कितने? क्या तो पहला ऑप्शन हो सकता है या दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी क्वेश्चन के ठीक होने की? 50%। अब यहाँ पे आप अपना दाव खेल सकते हो यार। 50% प्रोबेबिलिटी है, अगर ठीक हो गया तो आपको मिल रहा है 1 नंबर, और गलत हो गया तो आपको मिल रहा है -0.25। तो इस प्रोबेबिलिटी से चलें यार, तो मान के चलो आपने 4 बार खेला खेल, समझ रहे हो? तो 4 बार आपने ये अपना लॉजिक यूज़ किया, तो इसमें क्या हुआ, एक गलत हो गया, ये भी गलत हो गया मान के चलो, और ये भी गलत हो गया, फिर भी आपके पास आधा नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, समझ रहे हो? मतलब 4 क्वेश्चन आपने ट्राई मारे, उसमें से सिर्फ लॉजिक के इस लॉजिक वाला पैटर्न यूज़ किया, तो उसमें 1 नंबर आपको मिला है। एक क्वेश्चन ठीक हुआ 4 में से, तो भी आपको कुछ नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी मैथ काम आती है थोड़ी। और मान के चलो पांचवा भी, 5 क्वेश्चन ट्राई किए, उसमें सिर्फ एक सही हुआ आपका, समझ रहे हो? 5 क्वेश्चन ट्राई किए, 1 2 3 4 5, तो उसमें से अकेला एक आपका ठीक हुआ। तो अब क्या होगा यार, ऐसे केस में आपका ये 1 नंबर इन चारों से कट जाएगा। तो बस आपकी ये देखो यार, प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई, 1 2 3 4 5, 5 में से एक क्वेश्चन आपको बस ठीक करना है, समझ रहे हो? तो चांसेस कितने हैं, मतलब ऑलमोस्ट 80% चांसेस होते हैं कि आपका एक क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएगा 5 में से, समझ रहे हो? 80% नहीं, 20% चांसेस हैं आपका एक तो ठीक हो ही जाएगा, समझ रहे हो? तो यही लॉजिक यूज़ करते हैं, और काम भी, बात भी बन जाती है यार इसमें, ऐसी बात नहीं है। मान के चलो यार 5 क्वेश्चन आपने ए 1 2 3 4 5, मान के चलो 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में पहला भी ए कर दिया, दूसरा भी ए कर दिया, तीसरा भी ए कर दिया, चौथा भी ए कर दिया, पांचवा भी ए कर दिया। अब यार इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो, इन पांचों में से कोई किसी एक का तो आपका ए ऑप्शन होगा ही होगा, या फिर बी भी कर सकते हो, सी भी, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो यार अगर आपकी किस्मत ही खराब हुई ना, तो उस केस में कह सकते हो जो बचे हुए 3 नंबर हैं, बी सी डी, बी सी, ऐसे इस टाइप का कुछ बनेगा, और आपका ए होगा ही नहीं। तो यार बहुत कम चांसेस होते हैं, वो तब हो सकता है जब आप 25% के ऊपर खेल रहे हो प्रोबेबिलिटी के ऊपर। लेकिन अगर 50% की प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप खेल रहे हो ना, तो उसमें चांसेस हाई हैं कि आप क्या, एक तो कम से कम ठीक हो ही जाएगा। तो या तो 0 नंबर आ जाएंगे, या +0.25 भी आ जाएंगे हर 5 क्वेश्चन में। अगर 0.25 भी आए ना 5 क्वेश्चन में, तो टोटल होते हैं यार 5, और 5 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके
आपके पास 1-2 नंबर तो फ्री के आ ही जाएंगे, लेकिन इतने तो तुक्के मारने ही नहीं होते अपन को। सॉरी, 50 क्वेश्चन होते हैं, ये तो भूल ही गया मैं, 50 क्वेश्चन होते हैं और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो 50 हैं तो 5 में 1 ठीक करना है आपको। तो आपका ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी ठीक हो गए तो आपके इंटू 0.25 करें तो 2.5 नंबर तो कहीं नहीं गए, 2.5 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा लॉजिक यूज़ करो और थोड़ा कुछ पढ़ के जाओ, तो सबका मिश्रण मिला के आपका क्रैक हो जाएगा पेपर। तो चलिए यार, पहला देखते हैं साइलेंट वैली कहाँ से स्टार्ट हुई थी। इसमें मैंने हिमाचल प्रदेश से लॉजिक लगाया था, वैली से रिलेट कर रहे हैं ये, तो वैली से यार मैंने हिमाचल प्रदेश के ऊपर तुक्का मारा था। तो चलो यार, पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइसरॉय कौन था हंटर कमीशन का? तो यार इसका याद किया हुआ हंटर। हंटर यार खाल उधार देगा, मतलब रिप से याद किया हुआ था मैंने, हंटर और रिपन। तो ये था, इसलिए ये तो सही हो गया अपना, तभी मैंने 12 सेकंड में कर दिया। बाकी चीज़ों को याद करना चाहिए यार, कर लो, लेकिन अभी तो 70 दिन है, धीरे धीरे अपन कर लेंगे सब कुछ याद जितना हो पाएगा। ये अपने समझ के बात था। इसमें लॉजिक देखा, इसमें मैंने क्वेश्चन में लॉजिक ही नहीं लगाया, क्योंकि लग ही नहीं सकता यार, क्या लॉजिक लगाओगे जब आपको दूर दूर तक ज्ञान नहीं है, तो क्या लॉजिक इसमें। तभी 14% लोगों ने ठीक किया है, देखो इधर लिखा भी हुआ है 14%। तो यार 14% लोगों ने ठीक किया है, वो भी वो कभी भी यार किसी क्वेश्चन में अगर 20 से कम लोगों ने ठीक किया है ना क्वेश्चन, तो समझ लेना यार तुक्का मारा उन्होंने। तो ये क्वेश्चन यार देख लो, पढ़ लो, आपको याद होता है तो। ज़रूरी थोड़ा ना यार पूरी दुनियादारी को हम याद करें। मैथ रीजनिंग हो जाएगा अपने से, इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, 3 सब्जेक्ट हो गए, तो 3 सब्जेक्ट में 150 नंबर तो आपके हो ही गए 200 में से। अगर ये 150 नंबर में से अगर आप 140 भी ले आए तो क्या दिक्कत है अपन को, 10 नंबर उसमें काट दो, या फिर ये कर लो 5 नंबर इंग्लिश में कट गए, 5 नंबर मैथ और रीजनिंग में कट गए, बस उनमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। इसमें तो यार क्या ही करोगे आप, इतनी चीज़ें याद नहीं होती यार, चिप थोड़ा ना लेके बैठा है इंसान। अगला है यार, बांग्लादेश पार्ट किसका है? यार पहला हो सकता था नहीं, 1971 में युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था, तो याद है, तो बस यही आएगा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ये मैंने स्किप किया था क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था। आंसर भी देखो यार, 9% लोगों ने ठीक किया है, तो इसका भी आंसर क्या होगा नहीं पता अपन को, आपको याद करना है तो कर लो। ये आंसर है, पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। बाकी यार अगले 2-3 वीडियो से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे अच्छे से, जब अपने नंबर आने लग जाएंगे। जो अपना सही हुआ यार उसमें लॉजिक देने में फ़ायदा है, जो सही नहीं हुआ तो उसमें ज्ञान पेल के क्या फ़ायदा। देख के तो कोई भी पढ़ा ले, मज़ा तो तभी है ना जब आपने पेपर दिया उसमें गलत हुआ, और जो सही हुआ उसमें आपने कैसे किया। तो ये गलत हो गया यार, इसमें शायद मैंने उड़ीसा किया था, हिमाचल प्रदेश किया था, आंसर मेरे हिसाब से उड़ीसा होगा। ओह, साइलेंट वैली केरला। तो याद रखना यार, साइलेंट वैली केरला, ये याद रखने की चीज़ है। शायद साइलेंट वैली किसी चिपको मूवमेंट हिमाचल प्रदेश से थी, याद रखना यार। ये 2 मूवमेंट याद रखना, हिमाचल प्रदेश से क्या है चिपको मूवमेंट, और केरला से क्या है साइलेंट वैली। चलो याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स फ्रीडम। तो यार ये नहीं पता यार इसका मतलब, मैंने शायद IMF किया था, तो वर्ल्ड बैंक होगा। तो देखो यार इसका तो आंसर यार जीवा है। तो याद रखना यार, हो सकता है तो आपको, मेरे से तो याद नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां और छठा 7वां है वेटिकल्चर। यार बीज, इसका वेटिकल्चर सीधा सा है ग्रेप्स से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने कर दिया सीधा, याद था मेरे को। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ, इसका तो यार सुना हुआ है, जिनेवा में है वो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बस आंसर सीधा वर्ल्ड। कुछ चीज़ें याद होती हैं यार धीरे धीरे अपने आप, जब न्यूज़पेपर देखते हो या आप टीवी देखते हो तो अपने आप याद हो जाती हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा? 24th गवर्नर उर्जित पटेल। ये भी याद था यार, तुक्का ही मारा था एक तरह से। 24th है यार, देखो इसमें तुक्का क्या मारा, 24th है, समझ रहे हो? 24th यार, एक तरह से ये समझ लीजिए 5 साल का एक टेन्योर होता है, तो 24 5 से 70 साल तो पूरे हो रहे हैं, तो मतलब लेटेस्ट वर्जन का कोई होगा तो वो उर्जित पटेल हुआ। बाकी सारे थोड़े पुराने लग रहे थे, भले ही ना हो, अपन को नहीं पता, लेकिन लेटेस्ट अपना उर्जित पटेल अपन को याद है। नेक्स्ट है यार, अप्रोक्सीमेट पीरियड 2 मून्स के बीच में कितना होता है? 2 कंसेक्यूटिव न्यू मून्स, 2 मून्स के बीच में यार कितने का गैप होता है? तो इसका आंसर होगा 29.5। ठीक है, याद रखना, मैंने चौथा पॉइंट आधे मून का ले लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट है, ऋग्वेदा में कितने बुक्स ऑफ मंडल होते हैं? इसमें तुक्का मारा था, 10 या 12 के ऊपर 34, तो 10 आंसर होगा इसका। मैं मतलब बता रहा हूँ कि उस टाइम पे मेरे को था कि 10 हो सकता है या 12 हो सकता है, तो फिर तुक्का मारा मैंने 12 के ऊपर। 50% प्रोबेबिलिटी यूज़ की है मैंने, तभी मैंने ये क्वेश्चन किया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है 25% के ऊपर खेला हूँ मैं, 50% के ऊपर खेला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिसिपल ऑफ द, ये यार कोई लॉजिक ही नहीं बना था मेरे को, सोल्यूट कंसर्न ये, लेकिन ये याद करने की चीज़ है, तो इसमें याद रखना ये, नोट ट्रू अबाउट द सॉल्यूशन एंड द सोल्यूट कंसर्न्ड, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम वैन द सॉल्यूशन कीप्ड अनडिस्टर्ब। तो यार ये समझ गए, ये वो उस टाइप का लगा लीजिए आप, ये आपकी बोतल है, तो इसमें सोल्यूट अगर आप रेत डालोगे ना और उसको जोर से हिला दोगे तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको सेटल कर दोगे तो ये सारा नीचे जाके बैठ जाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब सीधा। नेक्स्ट है यार, द टॉम्ब ऑफ द, इसका तो यार याद ही करना पड़ेगा आपको, मेरे को तो याद नहीं था, कोई लॉजिक ही नहीं लगा सकता था मैं। तो इसका यार आगरा है, तो याद रखना। नेक्स्ट है, आगरा में क्या क्या है? एक ताजमहल है, एक ये भी याद रखना पड़ेगा, अब दूल्हा भी है उधर ही, ताजमहल बना है वहीं पे दूल्हा भी है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। याद देखते हैं कितने दिन याद रहता है। एलटीटी में यार जहाँ तक मेरे को याद है तमिल या टाइगर था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें रिस्क नहीं लिया, और प्रोबेबिलिटी भी देखो यार 16 लोगों ने ठीक किया है, तो देखते हैं कौन सा ठीक होगा। मेरे हिसाब से तमिल, टाइगर या ट्रिम्प, मतलब मैं 3 में कन्फ्यूज था। टाटन ट्रेंटोल्स तो नहीं हो सकता, तमिल, टाइगर या ट्रिम्प, तो मैं तुक्का मारता हूँ अभी टाइगर्स के ऊपर। तो चलो यार देखो सही हो जाता अगर उस टाइम पे मारते तो। ये क्वेश्चन है यार, ग्राउंड नट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है? तो इसका यार ग्राउंड नट मेरे हिसाब से कहाँ पे बनते होंगे? बिहार में बनते होंगे, चलो गुजरात में बनते हैं, याद रखेंगे। मूंगफली अपन गुजरात की खाते हैं, समझ गए, मूंगफली हम गुजरात की खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन वॉज फर्स्ट संग एट द लाहौर सीजन पे मारा था, सीधी सी बात है। नहीं, कलकत्ता नहीं, इसमें कलकत्ता और लाहौर पे मैं कंफ्यूज था, नीचे वाले 2 तो होंगे नहीं, तो मैंने इस पे कलकत्ता पे टिक कर दिया। तो देखो यार यही होता है लॉजिक का गेम, जितने ज़्यादा हो सके उनको एलिमिनेट करो और जो बच गए उनमें से तुक्का मार दो। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न है यार, खेल के बारे में है तो यार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही लगा मेरे को, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, खेल लिखा हुआ है तो स्पोर्ट्स के ऊपर मार दिया। बस सिंपल सा था यार, लॉजिक यूज़ किया था, याद नहीं किया हुआ मैंने। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कोई याद ही नहीं था यार, जुलाई में लगाया है, अगस्त, ये तो पता था 2017 में है, और ये भी पता था नीचे के दिनों में है, तो लेकिन यार अगस्त, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर सारे ही नीचे के दिन है, तो कौन सा हो सकता है? 15 अगस्त को तो लगाया नहीं होगा उस दिन, तो यार क्यों लगाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। 1 जुलाई लगा लेते हैं तुक्का, चलो यार 1 जुलाई सही बैठा अपना तुक्का, 1 जुलाई को लगाया था। अगस्त में तो यार अपना इंडिपेंडेंस डे होता है, तो वो तो नहीं होगा, तो 3 के ऊपर मैं खेल नहीं सकता। एक और एलिमिनेट हो जाता ना इनमें, मान के चलो मेरे को 2 अक्टूबर, हाँ यार ध्यान से देखता तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, तो इसको भी एलिमिनेट कर देता, तो यार इस तुक्का खेल सकता था 15 सितंबर और 1 जुलाई के ऊपर। चलो खेलता तो 1 नंबर और बढ़ जाता। आगे ये टाटा आयरन स्टील की याद रखना, जमशेद सिंह टाटा और या फिर टाटा तो जमशेदपुर, बस ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यार, ये द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज बोट अंडर द यूनियन इन द, यार ये 1950 और 52 में मैं कंफ्यूज था, 63 में तो आ ही चुका था, तो चलो 52 के ऊपर करते हैं। 48 में आ चुका था यार,
ओ 1 साल में ले आए थे अपने अटल जी। क्या अटल जी नहीं यार, इसका नाम तो था अपने सबसे बड़े अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरा नाम है यार सबसे मेन था, बहुत पावरफुल बंदा था यार ये, होम मिनिस्टर था। नाम लिखा भी होगा फिर तो इन्होंने, कौन लेके आए थे। इंडियन ट्रूथ, इन्होंने तो यार बताया ही नहीं, वो इतने बड़े आदमी थे वो। सुना तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्हें, अभी दिमाग से निकला हुआ है, बाकी यार बताना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट बंदा है वो। वल्लभ भाई पटेल, ये थे बंदे वो, तो याद रखना यार, वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वो अमंग द राजपूत किंगडम ऑफ मारवाड़, तो इसको भी कर सकता था लेकिन यार राव चंदा, राव जोधा, राव खुम्बा तो थे, तो ये तो सही है। मालदेव, मालदेव का पता नहीं, अब बाकी ऊपर वाले राव हैं तो पता नहीं यार, तीन के ऊपर मैं दाव खेलता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं, अब भयंकर राणा खुम्बा ही नहीं निकले वो और प्रोबेबिलिटी देखो यार, 11% लोगों ने ठीक किया है। चलो ठीक है, नहीं मारा, मेरा लॉजिक, कई बार लॉजिक भी फेल हो जाता है यार। तो यही है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जब तक दो एलिमिनेट ना कर दो ना ऑप्शंस में से, तब तक तुक्का मत मारो, ये अपना कॉन्सेप्ट है। अब ये भी यार, इसमें दो एलिमिनेट मैं कर ही नहीं सकता था। ग्लोबल मार्च से फाउंडर, फाउंडर कौन हो सकता है इसका? किरण बेदी, देखें कौन है, कैलाश सत्यार्थी, तो यार सत्या हरिश्चंद्र ही चाइल्ड लेबर को रोक सकता है इंडिया में, बाकी तो किस में हिम्मत है, सब जगह सबको काम चाहिए। ये सुनने में बहुत बढ़िया लगता है कि हाँ भाई इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन सत्य जो है वो तो कड़वा ही है। तो याद रखना यार, चाइल्ड लेबर को सत्या से जोड़ लेना। चलो नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया इज ए कैंसर ऑफ, नहीं पता था यार, तो इसका मैं अगर तुक्का मारूँ तो लंग्स का, तो लंग्स कैंसर बोलते हैं, स्किन का स्किन कैंसर, ब्लड का यूट्रस के ऊपर मारूंगा तो ब्लड का होता है यार ल्यूकेमिया, तो याद रखना। चलो नेक्स्ट के, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, तो यार इसका तुक्का मारो तो मैं 17 24 होता है, चलो यार 24 में मैं बोला हुआ है, चाइल्ड को फैक्ट्री में ये नहीं कर सकते, 24 साल 24 में बोला हुआ है। बाकी आर्टिकल्स याद करना सीखेंगे जब देखेंगे। साग समिट कब टेक हुआ था फर्स्ट टाइम, तो 1985 में हुआ था, चलो याद रखेंगे। ये सारी इसकी सिटीज़ वो एंड कंट्रीज। नेक्स्ट है यार, अमृता प्रीतम वी आर डिस्प्लेस्ड, तो इसका तो यार अर्नब गोस्वामी तो नहीं हो सकता, ये इतना बोलता है, कहाँ लिखेगा। मलवा योगेंद्र, अमृत सिंह, अमृता प्रीतम में तीनों में मेरे को डाउट था, तो मेरे को नहीं पता, अभी तुक्का मार लेते हैं। मलाल लेके बैठे हुए थे, वी आर डिस्प्लेस, मतलब इनको हटा दिया तो मलाल लेके बैठे हुए थे, ऐसे याद कर लो यार, याद हो जाए तो। मिमिक तो हमने बता दिया। नेक्स्ट है यार, हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो यार इसका लाइव रोड देखते नहीं, याद रखेंगे बायरोफाइट्स, बायरोफाइट्स होते हैं, कौन होते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो चलो यार, जब प्लांट किंगडम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, आरबीआई एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द आरबीआई बोर्ड एंड, नहीं पता यार इसका, सेक्शन 7 देखते हैं। सेक्शन 7 है, पैसे का माल है बाबू भैया, पैसे का, तो वो सेक्शन 7 से रिलेटेड है, ठीक है। तो बस नेक्स्ट है, हाउ मेनी नेचुरल प्लैनेट, तो इसका यार 2 या 3 में डाउट था, तो देखते हैं क्या है। 0 है वह हैंकर, तुक्का तभी नहीं मारा मैंने। तो वीनस के कितने हैं भाई? 0। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन, इसका तो यार डायरेक्टर एंड स्टेट प्रिंसिपल, ये थोड़ा याद कर रखा था, तो चलिए, मतलब एक तरह से दिमाग में बैठा हुआ था कहीं पे, तो इसलिए ठीक हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, इसका जो यार सेरिबिलम होता है, लेकिन मैंने उस टाइम पे पता नहीं क्यों नहीं मारा, 100% श्योर नहीं था इसमें। तो चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन, बटुकम्मा एंड बोलू स्टेट आर स्टेट फेस्टिवल ऑफ
बटुकम्मा, इसका तो गाना सुना हुआ है। तो इसका केरला या तमिलनाडु में से हो सकता है। तमिल फिल्म की है या कर्नाटका, तो इसका तेलंगाना है। चलो यार, नेक्स्ट है कलिंगर फोर्ट। कलिंगर फोर्ट यार सिंध या पंजाब में से डाउट था। देखते हैं आंसर क्या है। सिंध उत्तर प्रदेश में है यार। लॉजिक भी फेल हो जाते हैं कई के बार। नेक्स्ट है यार SDG, यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज। 5% लोगों ने ठीक किया यार। अगर मैं तुक्का मारूँ तो चलो जीरो अंगर पे रिड्यूसिंग इनक्वालिटी के ऊपर है। चलो यार याद रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। आ सकता है दोबारा भी। तो रिड्यूसिंग इनक्वालिटी के ऊपर है, लेकिन दोबारा रिपीट करेंगे क्यों यार, दुनिया भर के क्वेश्चन है आज के टाइम। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 750, सुना हुआ है यार, 750 cc। चलो नेक्स्ट है विद दी विद विच स्पोर्ट्स यू एसोसिएट विद सतीश शिवलिंगम। तो यार सतीश शिवलिंगम, शिवा तो यार शिवा को मैं अगर रिलेट करूँ भगवान शिवा को, वेट लिफ्टिंग या रेसलिंग का लग रहा है मेरे को, या बॉक्सिंग का, हॉकी का तो नहीं लग रहा है ये। तो मैं अगर इसमें तुक्का मारूँ तो रेसलिंग के ऊपर मारूँ, वेट लिफ्टिंग का है। यही बात आ जाती है यार, शिवलिंगम वेट लिफ्टिंग से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज रेसिपिएंट ऑफ एन इनॉग्रल इन्फोसिस प्राइज ऑफ सोशल साइंस। नहीं पता यार इसका, उपेंद्र सिंह होता है। चलो याद रखेंगे। नेक्स्ट है यार विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो यार इसमें यार मेडुला देखते हैं, आरोटा होती है। चलो याद करेंगे, धीरे धीरे याद होंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट है द 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू बांग्लादेश, सिक्किम, भूटान, मेघालय। तो यार 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन कहाँ से पास नहीं होती, तो यार सिक्किम या भूटान या मेघालय, बांग्लादेश। मैं मारूँ तो बांग्लादेश। इनको लाइन में देख लो यार, बांग्लादेश सिक्किम की सीध में आता है। भूटान तो यार सिक्किम से अपोजिट रह गया। मेघालय और बांग्लादेश को मैं ले सकता हूँ अंदर, लेकिन भूटान और सिक्किम पे डाउट है, तो सिक्किम पे मारेंगे हम। बस आंसर आ गया। याद करना है यार, कर लो, अपने से तो याद नहीं होगा हर एक मेरिडियन का। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यार इसमें 2 लग रहा है मेरे को आंसर, तो 2 ही होगा, लेकिन उस टाइम पर रिस्क नहीं लिया। CaHCO3 होता है। मेरे को इसका फॉर्मूला पता है, उस टाइम पे क्या था, याद आ रहा था, CaOH2। तो चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं पता था यार इसका मतलब, तभी तो मैंने टिक नहीं किया। इसका होगा इगोस्टिमिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। वाइब्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ओनली ओड हार्मोनिक। नहीं पता यार, चलो तुक्का मारते हैं फर्स्ट पे। चलो ये भी सही हो गया, लेकिन यार याद नहीं होगा मेरे से ये। 4% लोगों ने ठीक किया यार, ऑब्वियस सी बात है, किसी को नहीं पता था इसका। बाकी याद करना चाहो कर लो। इसमें से 50 में से यार 20 क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है जो शायद ही किसी को पता होगा। बाकी 30 क्वेश्चन होते हैं जो कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता। ये भी 6% लोगों ने ठीक किया है। तो इसका होता है यार एम्बेर। मैंने शायद चार्ज पे क्लिक किया था। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीक ओरिजिन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यार एम्बेर होता है, मैं तो सोचा चार्ज होगा। चलो यार धीरे धीरे सीख जाएंगे। नेक्स्ट है कंबार रोट रामायण इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नहीं पता यार, 18% लोगों ने ठीक किया है। मतलब ये याद करने वाला क्वेश्चन है। तमिल, तो याद रखेंगे कबान तमिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे द मेंबर ऑफ पीओसी आर कॉमनली कॉल्ड। यार नहीं पता इसका भी मतलब, ग्रीन एल्गे, वाइट एल्गे, क्या पूछ रहे हैं मेंबर्स ऑफ, नहीं पता इसका। मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसमें रेड एल्गे होना चाहिए आंसर, ब्राउन एल्गे होता है। चलो रेड एल्गे चलो देखेंगे, पढ़ लो। ये 11% ने किया। 20% से ऊपर वाले जितने भी है ना, 20% लोगों ने ठीक किया, और वो आपसे नहीं हो रहा हो, वो क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। ये है यार वेंकलम इज ए पिलग्रिम एंटायर लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। तो नहीं पता यार, नागेपिटम, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द समर ओलंपिक गेम्स 2000 वर हेल्ड एट पेरिस, सिडनी, सियोल। देखते हैं यार इसमें किस पे, सिडनी के ऊपर मारते हैं तुक्का। देखो
सही है। और ये भी 10% नहीं हो सकता याद ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गोवर्धन मथ, गोवर्धन पहाड़ उठाया था तो उसी की जिक्र लगा मेरे को, तो द्वारका होगा ये, पूरी है ये, पूरी धाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन सेटलर, यार इसका तो पीवी सिंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैंडिंग इन एन ओपन ग्राउंड ऑन ए क्लाउडलेस डे, एट व्हाट टाइम विल शैडो बी द शॉर्टेस्ट, मतलब शैडो सबसे छोटी कब होती है यार, जब सूरज सर के ऊपर होता है। तो सर के ऊपर कब होगा, दोपहर में होगा 12 बजे के आसपास, तो 12 आंसर हो गया इसका। तो शॉर्टेस्ट तभी होगी। तो चलिए भाई 50 के 50 क्वेश्चन मैंने बता दिए। तो चलो, आपको कैसी लगी वीडियो यार, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। आपके भाई मोटिवेट होंगे यार, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो सोचा यार वीडियो बना देते हैं कि आप उससे ही मन लग जाए। तो देखते हैं कि कहाँ तक जाता है सफ़र, लेकिन डेली लाने की कोशिश करूँगा, डेली एक पेपर देने की कोशिश करूँगा, एंड धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करेंगे। बाकी आप दे सकते हो कैसी नॉलेज है आज के टाइम, लेकिन जब हम 30वां पेपर दे रहे होंगे तब बात करेंगे, तब हमारी कैसी नॉलेज है। तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म इधर ही। थैंक यू।